आइए बाजार को और बारीकी से देखते हैं। आपके सामने फिलहाल निफ्टी प्रस्तुत है। आज यहां पर आपने 24 अंकों का हल्का सा लाल निशान जरूर आते हुए देखा, लेकिन बहुत जबरदस्त गैप अप ओपनिंग थी। शुरुआती सत्र में निफ्टी लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर रहा, 11,568 का इंट्राडे हाई छुआ और उसके बाद आपने लगभग 2:30-3 बजे से एक अच्छी मुनाफा वसूली आती हुई देखी। निफ्टी लाल निशान में मात्र 24 अंक नीचे आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। और जबरदस्त सेलिंग आज आपने निफ्टी बैंक में आती हुई देखी, 22,101 पर यह आपको इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। लगभग 380 पॉइंट का इसमें एक लाल निशान आता हुआ दिखा, 22,760 का आपने इंट्राडे हाई देखा और ये इंडेक्स में लगभग बिकवाली 1 बजे से आपको शुरू होती हुई दिखी। लाल निशान में बैंक निफ्टी और खासकर एचडीएफसी बैंक आपको आज 200 डीएमए के नीचे बंद होता हुआ दिखा। कहां थी शानदार तेजी? ये थी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अगर आप निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखें तो यहां पर लगातार तीसरे दिन बहुत जबरदस्त आपको रैली आती हुई दिख रही है। यह इंडेक्स आपके सामने लगभग 17,206 के आसपास बंद हुआ। यहां पर आपने 440 अंक का इजाफा देखा। इंट्राडे आए यहां पर आपको 17,322 आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी ध्यान दीजिए, 307 अंक की तेजी यानी कि 5.5% ऊपर ये आपको 5,958 के आसपास आता हुआ दिखा। ये जो इंट्राडे तेजी है आपने 6 साल में सबसे जबरदस्त देखी है। पिछली ऐसी तेजी 19 मई 2014 को देखी गई थी। बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपने इन इंडिसेस में आते हुए देखा। चलिए आपको ट्रेडिंग रेंज और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज से बात करवाते हैं। यहां पर बहुत जबरदस्त आज आपने वॉलेटिलिटी देखी, साथ ही साथ बुल्स का बहुत जबरदस्त वर्चस्व आपको पूरे बाजार में दिखा। निफ्टी के हाई और लो में लगभग 185 पॉइंट का आपने अंक आता हुआ देखा। जैसा कि मैंने आपको बताया, गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद रफ्तार और तेज होती हुई दिखी। निफ्टी बैंक में 730 अंक का डिफरेंस था हाई और लो में। यह आज की वॉलेटिलिटी थी इस इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए, बहुत जबरदस्त जो आपने तेजी देखी वो हल्की हल्की आपको बाजार में हल्की और धूमिल होती हुई दिखी। बाजार बंद होते वक्त यहां पर आपके सामने 50 में से 16 ऐसे शेयर्स हैं सेंसेक्स में, माफ कीजिए निफ्टी में, जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के भी आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स और ब्रॉडर मार्केट्स में थी। वो आपने देखा कि मिड कैप इंडेक्स के लगभग 100 में से 80 शेयर ऐसे हैं हरे निशान में और स्मॉल कैप इंडेक्स के 93 ऐसे शेयर 100 में से जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। वाइड मार्केट्स में भी 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में था, तो चौतरफा आपने आज रैली आते हुए देखी। ये तो था आपको एक ब्यौरा कि बाजार आज किस तरीके से बंद हुआ। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जायसवाल साहब नमस्कार, लखनऊ से आपका स्वागत है। बताइए किस हिसाब से आप हमारे दो मेन इंडिसेस को देख रहे हैं, और फिर चर्चा हम लोग जोड़ेंगे दीपाली जी को जो आईटी स्टॉक्स पर आपके साथ राय देंगी, और हमेशा की तरह यतिन जी जुड़ेंगे अपने ब्रोकरेज रडार के साथ। पहले आपकी बारी जायसवाल साहब। शाल जी देखिए, मॉर्निंग में जब निफ्टी ने ओपनिंग की तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो हर्डल है 11,600 का उसको ब्रेक कर देगा, लेकिन निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया हाई लेवल पे। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट निफ्टी के फ्रंट पे जरूर देखने को मिला है। अब पैटर्न को समझे, देखिए वीकली चार्ट पे 2 हफ्ते पहले बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, इसलिए आपको कॉशियस रहने की बिल्कुल जरूरत है। हर खरीदारी पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। आज का पैटर्न देखिए तो वो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है और डेली चार्ट पे निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, क्योंकि जो राइट शोल्डर है वो इन द मेकिंग है। मेरा समझना ये है कि बैंक निफ्टी को देखते हुए कि शायद आपको अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का पैटर्न काफी बेरिश लग रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया और यहाँ से अभी बैंक निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है और शायद 21,400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ट्रेड लेना होगा तो वो बैंक निफ्टी में होगा। निफ्टी में फिलहाल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, बैंक निफ्टी को सेल करेंगे, 22,450 के स्टॉप लॉस रखेंगे और 21,400 के टारगेट रहेंगे। ये राय तो आपको दो मेन इंडिसेस पर आते हुए दिख रही है। जायसवाल साहब, चर्चा बढ़ाने से पहले मैं आपकी राय लेना चाह रहा था निफ्टी आईटी इंडेक्स पर। जरा अगर आप इस पे गौर फरमाएं, आज यहां पर एक रिकॉर्ड हाई आता हुआ दिखा है, क्योंकि 3 या 4 ऐसे स्टॉक्स जो आपको उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखे। डायरेक्टर साहब आपको टीसीएस का चार्ट दिखाएंगे, इन्फोसिस का चार्ट दिखाएंगे और खासकर एचसीएल टेक का चार्ट दिखाएंगे, जहां पर आपने लगभग 10.5% की तेजी आते हुए देखी। सारे स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर बंद होते हुए दिखे हैं। आईटी इंडेक्स पर अगर आप अपनी राय व्यक्त करें जायसवाल साहब। देखिए आईटी इंडेक्स को समझने के लिए शैल जी वीकली चार्ट देखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक रैली हमने 11,200 से देखी थी और 18,000 तक के हाईज बने। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर एक फ्लैग ब्रेकआउट पिछले हफ्ते ही देखने को मिला। तो पिछले हफ्ते इंडिकेशन मिल गए थे कि एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा।
और आज का पैटर्न तो बिल्कुल क्लियर है, आज बिल्कुल ब्रेकआउट केस है और शायद इस ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर 10 से 12% का मूव करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल निफ्टी आईटी इंडेक्स काफी बेहतरीन लग रहा है और मैं समझता हूँ कि अब शायद 19,000 या 18,900 का जो स्तर है वो एक सपोर्ट की तरह प्ले करेगा। ये राय आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो ऐसा करते हैं, जायसवाल साहब दीपाली जी को जोड़ते हैं और बात करते हैं कि आईटी इंडेक्स में दरअसल हुआ क्या, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स जहां पर आपने शानदार तेजी आती हुई देखी। दीपाली जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए आज क्या हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाईज आज टच किए। आप परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 3 महीने में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 35% तक के रिटर्न दिए हैं और वाईटीडी 25% तक के रिटर्न दिए हैं। कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज के सेशन में रिकॉर्ड हाईज टच किया आईटी स्पेस से। प्रोमिनेंट नेम्स पर्सिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, माइंडट्री, टीसीएस, एचसीएल टेक, एलएनटी इन्फो, सभी शेयर्स वो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड लेवल्स आज छुए हैं। दरअसल जो ये तेजी बनी है उसके पीछे कई कारण रहे हैं। जून क्वार्टर के जो अर्निंग्स आए हैं, अब तक जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो बहुत स्ट्रांग रही है और ये सिलसिला टीसीएस के मैनेजमेंट कमेंट्री से शुरू हुआ था। उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री और अब एचसीएल टेक, काफी स्ट्रांग कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से आते हुए दिखी है, जिसकी वजह से अक्रॉस पूरे सेक्टर जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत स्ट्रांग आज के सेशन में हुए हैं। एचसीएल टेक ने ये मेंशन किया है कि अब जो आगे का आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, डील विन के हिसाब से, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के हिसाब से, और उन्होंने एक गाइडेंस भी दी है कि Q2 में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 3.5% बढ़ सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पे। और साथ ही ये इंडिकेशंस भी दिए हैं कि अब जो इनिशियल स्लोडाउन देखा गया था ऑर्डर्स में वो काफी स्ट्रांगली पिकअप हो रहा है, डील विंस भी हो रहे हैं, तो अब सेंटिमेंट्स बूस्ट हो रहे हैं। और हाल फिलहाल में जितनी भी ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी हैं उन्होंने भी मेंशन की है बात की जो सेकंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो आईटी के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे अक्रॉस द ग्लोब पिकअप कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी जिसका फायदा पहुंचेगा। तो स्ट्रांग अर्निंग्स आउटलुक के मद्देनजर इस पूरे स्पेस में अच्छी बाइंग देखी गई है। चलिए, ये तो आपने फंडामेंटल रीजंस बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या में बताए दीपाली जी। वापस जायसवाल साहब के पास जुड़ते हैं। जायसवाल साहब, कोई 2 ऐसे स्टॉक्स बताइए जो आईटी में फिलहाल आपको पसंद आते हो, जहां पर अभी आपको रूम दिखता हो ऊपरी सतह में बढ़ने का। देखिए, ज्यादातर आईटी स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं शैल जी, और लार्ज कैप में अगर हम बात करें तो पहला स्टॉक तो इन्फोसिस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट 970 के ऊपर देखने को मिला है और अब पैटर्न और वॉल्यूम को देख के ऐसा लगता है कि शायद इन्फोसिस में हमें 1025 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 50 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करें, 950 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा का। देखिए, यहाँ भी पैटर्न बहुत बहुत बेहतरीन बना है, क्योंकि एक रैली हमने देखी थी 550 से, हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज का ब्रेकआउट दर्शाता है कि जो रैली हमने पहले देखी थी शायद वैसी ही रैली हमें टेक महिंद्रा में आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। तो टेक महिंद्रा में भी खरीदारी करें, 760 का स्टॉप लॉस रखें और 850 के टारगेट सेट करें। डायरेक्टर साहब, जरा लंबी अवधि का टेक महिंद्रा का चार्ट दिखाइए। मेरे सामने 90 लाख शेयर का वॉल्यूम आज आपने आते हुए देखा और ये स्टॉक आपको मिड मार्च के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रहे कि आपने रिकॉर्ड लेवल्स इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस में आते हुए देखें, तो जाहिर तौर पर कम से कम टेक महिंद्रा अगर रिकॉर्ड लेवल ना भी लगाए तो आपको यहां से अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। ये लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने फिलहाल टेक महिंद्रा पर थोड़ी देर में स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। 790 का क्लोज फिलहाल आपने आते हुए देखा। ये देखिए, 6 महीने में यहाँ पर आपने 31% का रिटर्न कमाया है, लेकिन अगर आप ईयर टू डेट देखें तो ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है, जबकि बहुत शानदार तेजी आपने एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस में आती हुई देखी है। जायसवाल साहब, आपके 2 पसंदीदा काउंटर्स जहां पर आप कोई लॉन्ग कॉल या शॉर्ट कॉल देना चाहेंगे कल के सत्र के लिए। देखिए, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए शैल जी, एक चीज तो लगती है कि शायद आईटी और ऑटो, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अगर मार्केट में वीकनेस भी देखने को मिलेगी तो शायद यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो पहला बेट रहेगा ऑटो की तरफ, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट केस है अशोक लेलैंड में, क्योंकि एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और फाइनली आज स्टॉक ने 73 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय रहेगी। 70 रुपए के स्टॉप लॉस रहेंगे और 85 के टारगेट रहेंगे। दूसरा एक सेल कॉल है एचडीएफसी लिमिटेड में। देखिए, यहाँ पर लगातार वीकनेस, पिछले करीब 2 से 3 हफ्ते से लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, और आज जब स्टॉक ने एक अहम सपोर्ट जो कि 1750 के आसपास था उसको ब्रेक किया है, तो शायद मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में 1640 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ बिकवाली की राय रहेगी, 1790 का स्टॉप लॉस रखें।
ये बहुत ही दिग्गज स्टॉक पर आपने जायसवाल साहब अपनी गर्दन आगे की है। शॉर्ट साइड पर आप राय दे रहे हैं एचडीएफसी पर, जहां पर आज मेरे सामने लगभग 60 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखे हैं और ये एक्चुअली दिन के लोएस्ट लेवल ना सिर्फ वहां पर आपको बंद होता हुआ दिखा है, यहां पर आपने आज अगस्त 3 की लो आती हुई दिखी है। तो एक सेल और एक बाय आपको आता हुआ दिख रहा है जायसवाल साहब से। और चर्चा को बढ़ाते हैं। शानदार आपने रैली आती हुई देखी पीएसयू बैंक्स में आज जायसवाल साहब। लगभग कई ऐसे स्टॉक्स थे जो आपको उच्चतम लेवल पर दिन के बंद होते हुए दिखे। वहां पर कोई आप लॉन्ग या शॉर्ट कॉल शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, मैं नहीं समझता कि पीएसयू बैंक में आपको खरीदारी करनी है। थोड़ा कॉशियस रहने की बिल्कुल जरूरत है। और शैल जी, जिस तरह के पैटर्न, जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि आपको पीएसयू या तो प्राइवेट में खरीदारी करनी है। बैंकिंग क्षेत्र से दूर रहें तो अच्छा। और काफी अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक थे, एनबीएफसी स्टॉक थे, वहां पर भी वीकनेस देखने को मिली है। तो इस क्षेत्र से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। जी, एक मैं अपने दर्शकों के साथ इंस्टेंट शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक का लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएँ हमारे दर्शकों को डायरेक्टर साहब, तो आपने यहाँ पर एक ज़रा परेशानी वाला डेवलपमेंट ये देखा है कि स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे आज बंद हुआ है और ये एक चिंता का विषय है क्योंकि ये बाज़ार का हेवी वेट है और इसी वजह से अगर आप यहाँ पर लाल निशान आते हुए देखते हैं तो निफ्टी बैंक भी थोड़ी परेशानी में रहेगा। 2% नीचे 1058। जायसवाल साहब, आपने एक शॉर्ट कॉल इसके पेरेंट एचडीएफसी पर दी है, बताइए एचडीएफसी बैंक पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? शैल जी, मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 1150 के हाई बनाए थे और फिर वहां से वीकनेस देखने को मिली थी। तो वो एक डबल टॉप की तरह पैटर्न बना था और जब स्टॉक ने आज अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, तब तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ही जल्दी 995 और 1000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह रहेगी। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि जब उछाल मिले 1065 के आसपास, तो वहां बिकवाली करें। 1095 का स्टॉप लॉस रखें और 1000 के टारगेट सेट करें। जायसवाल साहब, आज बहुत ही शानदार रैली हमने मिड कैप इंडेक्स में आती हुई देखी। लगभग 2.7% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखा। मेरे सामने जो स्क्रीन है वहां पर लगभग 12 या 15 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 10 से 14% की रैली आते हुए दिखी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप एडवाइस कर रहे हैं मोमेंटम को चेस करने की मिड कैप्स में, या आप कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें और फिर सोच समझ कर ट्रेड करें? देखिए शैल जी, ये पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। यहाँ पर आपको दोनों साइड के ट्रेड लेने पड़ेंगे। कॉशियस इसलिए रहना है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं लगते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कॉशियस रहने की जरूरत है। मिड कैप में जिस तरह की आज रैली देखने को मिली, उसमें काफी ऐसे स्टॉक थे जहां पर बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन अगर ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम ना दिखे तो उन स्टॉक से दूर रहिए। ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम दिखता है तो वहां आप चांस ले सकते हैं। आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें और वहां खरीदारी करें, लेकिन आपको कॉशियस रहने की बिल्कुल जरूरत है। बहुत बड़े मूव का इंतजार ना करें। जब आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिले तो आपको मिड कैप में भी प्रॉफिट बुक करना है। चलिए ऐसा करते हैं, यतिन जी को जोड़ते हैं डायरेक्टर साहब। कहानी ये है कि यतिन जी बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं सारी ब्रोकरेजेस से और वहाँ पे जो सेंटिमेंट होता है उसको बहुत ही पारदर्शिता से हमारे दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को बताते हैं। तो यतिन जी ऐसा करते हैं, आपसे जो बात करेंगे इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले तो आप बताइए सेंटिमेंट कैसा था आज बाजार में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, और फिर चर्चा आपके स्टॉक पिक्स की करेंगे। तो पहले राय दीजिए कि क्या आपकी बातें हुई दिन भर ब्रोकर्स के साथ और क्या उन्होंने सुझाया अपने क्लाइंट्स को? देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक कि सवाल है सेंटिमेंट का, क्योंकि मिड कैप में बहुत बड़ा डीप करेक्शन हमको आज के सत्र में देखने को नहीं मिला, तो सेंटिमेंट तो मार्केट का मजबूत था। लार्ज कैप्स की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फैक्टर जो है होता है। कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट को संभाल लेता है, लीडरशिप देता है, कभी कभी आईटी स्टॉक्स लीडरशिप देते हैं, जो आज के सत्र में हमको उन्होंने दिए। हल्की सी मुनाफा वसूली थी, लेकिन शैल जी जो चिंता की बात है या जो रिएक्शन की बात है वो 15 तारीख के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि 15 तारीख तक सेबी ने ये प्रावधान रखा है कि मार्जिन शॉर्टफॉल पे कोई भी टाइप की पेनल्टी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता जो है वही एडजस्टमेंट और वही अब्जॉर्प्शन में लगा रहेगा, क्योंकि मार्केट को अभी आदत नहीं है वो मार्जिन की जो नई कंप्लायंस है उससे अभी तक अवगत नहीं हुए। 15 दिन का अच्छा खासा समय बीत गया है, सिस्टम्स बहुत बखूबी इंप्रूव हुई हैं, लेकिन फिर भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि थोड़ा बहुत
एक दो दिन वॉल्यूम में थोड़ी ड्राइनेस रह सकती है और थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल सकती है बाजार में। लेकिन जैसे ये सिस्टम जो है मार्जिन का स्टेबल हो जाए, तभी हमको लगता है कि मार्केट में डिसेंट रैली या तो कहें कि मिड कैप का और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ डीलिंग रूम्स को दिखाई दे रहा है। चलिए, ये राय तो यतिन जी आपने अपने मित्रों की बताई। अब ये बताइए कि कई ऐसे स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ जिनका मैं फिलहाल नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारे दर्शक कहीं ये ना समझ लें कि वो रिकमेंडेशन है किसी तरीके की, इसलिए आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा रहे। लेकिन जायसवाल साहब, इसमें आप भी ज़रा टिप्पणी दीजिए। बहुत सारे डबल डिजिट गेन्स हैं, 10%, 12%, 15%। हफ्ते का पहला दिन है और वीकली एक्सपायरी भी निकट है और मंथ की एक्सपायरी भी निकट है। ये बताइए, इस चीज़ को आप क्या इस्तेमाल करेंगे एग्जिट करने के लिए पोजीशंस में से, या यहां पर आप मोमेंटम चेस करवाएंगे? जायसवाल साहब, पहले आपकी बारी। देखिए, मैंने जैसा पहले ही मेंशन किया शैल जी, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो आपको जो भी ट्रेड लेना है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। दो चीज मैं बताता हूं, आपको इलिक्विड काउंटर में नहीं जाना है। मैं समझ रहा हूं कि एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इलिक्विड काउंटर की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा नहीं पाएंगे। अगर आप अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए तो आप वहां पर फंस सकते हैं। इसलिए मेरा क्या समझना है कि आपको वहां पर नहीं जाना है। और सर्किट टू सर्किट वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। जहां पर आपको 5%, 10% सर्किट रोज देखने को मिले, तो वो आप समझ लीजिए कि वहां आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको क्वालिटी स्टॉक में, मिड कैप में भी ट्रेड करिए तो क्वालिटी स्टॉक में ट्रेड करिए, जहां पर अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं वहां पर ट्रेड करिए और स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए। जी, तो जो भी दर्शकगण स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% की रैली और मिड कैप इंडेक्स में 3% की रैली देख रहे हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि कल वो बाजार में कूदेंगे अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़कर, मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप बहुत ही सोच समझ कर लॉन्ग साइड पर ट्रेड लें और बहुत अच्छी रिसर्च करें और उसके बाद स्टॉप लॉस का भी ज़रा ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल करें। चलिए, समय हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहां पर जायसवाल साहब ने बाय या सेल की रिकमेंडेशन देखी है, और साथ ही साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी से जो आपको अपने 2 या 3 पिक्स बताएंगे। अब व्यक्तिगत राय इंडिसेस पर निफ्टी बैंक पर सेल की है जायसवाल साहब की 21,400 का पहला लक्ष्य। अशोक लेलैंड पर आज दूसरा सबसे बड़ा गेनर था एफएनओ में। जायसवाल साहब की राय है कि वहां पर आप खरीद के चलें। 74.50 पर यहां पर यह स्टॉक आज बंद होता हुआ दिखा है। सेल कॉल एचडीएफसी पर आती हुई दिख रही है। 3 अगस्त के लोएस्ट लेवल पर यह स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखेगा। पहला लक्ष्य 1640 आपके सामने एचडीएफसी पर। व्यक्तिगत राय आपने आईटी सेक्टर पर आती हुई देखी, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा बाय है। एचडीएफसी बैंक पर भी एक सेल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। 3 डिजिट में स्टॉक आपको आता हुआ दिखेगा, ये जायसवाल साहब कह रहे हैं। अब आप जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम लोग वापस आते हैं ब्रेक के बाद। यतिन जी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे 2 या 3 ऐसी शानदार कॉल्स जहां पर आप शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं कल के सत्र के लिए। जुड़े रहिए। मार्केट्स टुडे में स्वागत है आपका दोबारा। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स भी जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं ट्यूसडे के ट्रेड के लिए। यतिन जी से एकदम जुड़ते हैं। यतिन जी बताइए, आज आपके पिटारे में क्या है? नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, जो डीली रूम्स का आज का रुझान था वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा था। तो अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पावर ग्रिड जो है और भारत फोर्ज, ये 2 स्टॉक्स फोकस में थे। भारत फोर्ज पे डीली रूम्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें ऑटो एंसिलरीज में आज बहुत दमखम था। कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स जैसे कि अशोक लेलैंड, वहां दमखम था। भारत फोर्ज जो है हिंदुस्तान की एक बड़ी कमर्शियल व्हीकल ऑटो एंसिलरी है जो कि डिमांड रिकवरी का प्ले है। अगर आप आज के सत्र में देखें तो भारत फोर्ज का जो एफ&ओ डेटा था वो इंडिकेट कर रहा था कि बहुत बढ़िया यहाँ लॉन्ग पोजीशंस हमको देखने मिली है और ओपन इंटरेस्ट में भारत फोर्ज में लगभग 11% का इजाफा था। अगर आप पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ एफआईआईज जो है मुनाफा वसूली कर रहे थे और फ्रेश शॉर्ट्स भी पावर ग्रिड में हमको देखने को मिले। क्योंकि मार्केट थोड़ी वीक है, पावर ग्रिड में डीलिंग रूम्स ने शॉर्ट पोजीशंस ली है। उनको ये लगता है कि यहाँ से शायद 5 से 7 रुपए की ट्रेडिंग डाउनसाइड पावर ग्रिड में हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और यहाँ भी हमने देखा कि शॉर्ट साइड पे यहाँ ओपन इंटरेस्ट पे 6% का इजाफा हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में एक्विटास पे डीलिंग रूम्स का ध्यान है, जहां उनको 8 से 10% की ट्रेडिंग अपसाइड लगती है। अगर आप आज के वॉल्यूम्स भी देखें एक्विटास के तो 25% हायर थे एक वीक के एवरेज से। और जिस प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज में खास करके एनबीएफसीज में हमने करेक्शन देखा है,
थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है, और खास करके इक्विटास में जहां एचएनआई एक्टिविटी काफी ज्यादा है। चलिए, तो जायसवाल साहब आपसे जुड़ते हैं, सबसे पहले राय लेंगे भारत फोर्ज पर। देखिए, भारत फोर्ज की जहां तक बात है, आप अगर आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं। एग्रेसिव लॉन्ग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वीकली चार्ट पे एक बेरिश पैटर्न 2 हफ्ते पहले बना था। एग्रेसिव लॉन्ग आपको तब लेने हैं जब स्टॉक 490 के लेवल्स को ब्रेक करे। फिलहाल के लिए बने रहे, 454 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, पावर ग्रिड पर आपकी राय बहुत ही संक्षिप्त में। सेल कॉल होना चाहिए क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर बिकवाली करे, 176 के स्टॉप लॉस रखें, 161 के टारगेट रहेंगे। चलिए, मेरे सामने दिन के लोएस्ट लेवल पर तो पावर ग्रिड आपको बंद होता हुआ दिख ही रहा है, और यहाँ पर आपने जो लेवल देखा है वो आपने 21 जुलाई 2020 को आता हुआ देखा था, तो कम से कम आपके सामने यहाँ पर 2 महीने का लो लगता हुआ दिख रहा है। जायसवाल साहब की राय है कि 161 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। इस शो को यहीं समेटते हैं। विपिन जी स्टूडियोज़ में है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको शो को आगे ले जाते हुए दिखेंगे। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। एक से एक बेहतरीन स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। अगली पारी अब खेलेंगे विपिन जी। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।